Alright, it's 15th of January 2025, and I'll be doing 100 push ups for the next 100 days shirtless. And I just woke up after a 2 hour long sleep, after like almost wasting my entire day. And yeah, here I am. Well, it's not actually 15th of Jan, it's actually 31st. And I'm just, how many? 21 days away from my first board exam. And just 2 days earlier, it was my JEE. छोड़ो यार, रात की बात हुई है, राइट? मतलब ओके, नो, जब मैं जा रहा था वहाँ पे सेंटर के लिए, नोएडा पड़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल, नोएडा सेंटर, वाह। ओके, नहीं बट ये अच्छी बात है कि सेकेंड शिफ्ट था, क्योंकि अगर फर्स्ट शिफ्ट होती तो भाई मुझे पता नहीं कब निकलना होता। 9 बजे फर्स्ट वो होता है एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में, एंड हमें मतलब रिपोर्टिंग टाइम कुछ आधे घंटे पहले ही होती है, उससे पहले ही वो वहाँ पे होना चाहिए प्रेजेंट, है ना। एंड वॉट, मुझे शायद 6 बजे, मैं क्यों कर रहा हूँ इस बात पे, छोड़ो, forget. What I wanted to say was that I was listening to music the entire journey, like it was a 2 hour long journey from my home to that Noida city, whatever that place was, I don't know. I was listening to music the entire time. I completed entire 2 hour long playlist of this Alina Baraz, my favorite my favorite artist as of now. Okay, man, I'm whoa. भाई शर्म ही नहीं आती भाई, बिल्कुल ही नहीं आती। forget. And yeah, I'm just explaining my attitude. कैसा था मेरा मतलब वो दिन, बस बिल्कुल सीरियस नहीं था मैं, बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप भी गए हुए थे कुंभ मेले में, और कुंभ मेला जो भी होता है स्नान करने, अकेला ही गया था मैं, एंड फुल चिल होके आ रहा हूँ, जा रहा हूँ भाई। कुछ नहीं हुआ मुझे उस दिन, मतलब फील ही नहीं हुआ भाई जे दे रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये। चलो वो भी निकल गया। एंड वॉट, अब बचा है ये बोर्ड एग्ज़ाम्स। लाइक भाई, अब बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अब ऐसा लग रहा है कि यार हो भी पाएगा कि नहीं। मतलब ओके भाई, मतलब कॉन्सेप्ट आते हैं अच्छे से नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, एंड राइटिंग में भाई आदत ही चली गई ना। अब कैसे करेंगे भाई, अब बस 21 दिन बच्चे हैं, एंड क्या फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों मतलब कॉन्सिक्यूटिव हैं। अगर बीच में मैथ से इंग्लिश पढ़ जाता तो फिर भाई थोड़ी हेल्प हो जाती उसमें भी। फिज़िक्स की सीधा बात केमिस्ट्री है, हाँ टाइम है 1 हफ्ते का, बट स्टिल कैसे होगा भाई, 3 हफ्ते हैं। ओके, देखना पड़ेगा भाई ये सब। 3 हफ्ते में से 3 दिन काटने में पड़ेंगे, 2 प्रैक्टिकल्स के दिन, एक स्क्रिबल डे, तो उस दिन तो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होनी। वाह, बहुत सही जा रहा है। ओके, बट छोड़ो भाई, अब सेल्फ रन करके कुछ होने भी नहीं वाला। हाँ, मैं इतने दिनों से कर क्या रहा था प्लान, मैं सोच रहा हूँ कि भाई हाँ, अभी मैं ये पुशअप्स के साथ साथ वो भी करता हूँ, क्या बोलते हैं ऐसे, लेग स्ट्रेच बोलते हैं ना, पूरा 180 खोल लेना अपने हैमस्ट्रिंग्स को। या आई एम प्रैक्टिसिंग दैट। इसके बाद मैं हैंड स्टैंड का ट्राई करने जा रहा हूँ। ओके, ये भी एक गोल है, इस मतलब पता है, एक वो बना रहा हूँ कि इस साल में क्या क्या अचीव किया, मतलब बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देख रहा हूँ चीज़ों को, कि मैं 100 दिन में 100 पुशअप कर ले रहा हूँ, 100 दिन के अंदर अंदर मैं हैंड स्टैंड सीख पा रहा हूँ कि नहीं, 100 दिन के अंदर अंदर मैं लेग स्ट्रेच कर पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। हर चीज़ को 100 दिन में ब्रेक करके एज अ अचीवमेंट देखने वाला हूँ। अगर हो जाए तो, नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए, उतना भी कुछ हार्ड नहीं है, मतलब बहुत ही पास हूँ मैं। लेग स्ट्रेस तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, मसल मेमोरी मेरी पहले से ही थी इसमें। ये तो 100 दिन क्या 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा, बहुत ही ईजी लग रहा है अब तो। हैंड स्टैंड का देखना पड़ेगा। हाँ, अभी आज का मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं किया है, और अभी कितने बज रहे हैं, हाँ 1 सेकेंड, 6:45। आज का वीडियो तो रिकॉर्ड भी नहीं किया है, तो पहले वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ, समहाउ 100 पुशअप्स मारना मेरे लिए ईजी है आजकल, बट ये रिकॉर्डर बटन ऑन करके अपनी आवाज़ देने अब बहुत हार्ड लगता है मुझे। भाई साहब यार, हिंदी में भी फंबल मार रहा हूँ, फॉरगेट।
तो फिर मतलब हाँ यही है। अब 100 पुशअप्स आराम से लग जाते हैं, ईजी लगता है अब, कोई ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है 100 पुशअप्स। तो जब ये 100 दिन ख़त्म होंगे विच इज़ 16 अप्रैल, 16 और 24 अप्रैल कुछ यही था, मैंने 24, हाँ 24 था। तो फिर इस दिन के बाद से मैं थोड़ा इसमें वेरिएशंस लाऊंगा, या तो मैं पुशअप की वो बढ़ा दूंगा, या तो मैं 100 से 200 150 करने लग जाऊंगा, या तो मैं इंक्लाइंड वगैरह इसमें ऐड कर दूंगा, है ना। वेरिएशंस आएंगे तो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। ओके, तो ये सब है। और क्या है, चल रहा है सब अब कुछ। सेकेंड अटेम्प्ट बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। मतलब देखो, अगर देखो हो सकता है क्योंकि अगर मैंने अभी फुल मेहनत करनी शुरू कर दी, अपने बोर्ड्स क्लियर कर लिए, अपने बोर्ड्स में लाइक अच्छे मार्क्स आ गए मेरे केमिस्ट्री और फिज़िक्स का, मतलब मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि मैथ्स तो हो जानी है मुझसे, क्योंकि इसके बीच में इंग्लिश का भी पेपर है। तो इंग्लिश के पेपर को दिन में से शायद 2 घंटा दूंगा, मैथ्स को ऑलमोस्ट पूरा दिन दूंगा। ऐसे कर करके मैं इंग्लिश का पेपर और मैथ्स का पेपर तो हैंडल हो जाएगा। आईपी के लिए तो कौन ही पढ़ता है, बस ये बीच में फिज़िक्स और केमिस्ट्री है ना, तो इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी होगी मे बी। लाइक अभी मैं सोच के आ रहा हूँ सारे डेरिवेटिव्स वगैरह कर लूँ एंड उसके बाद जाऊँ, नहीं मैं सोच के आ रहा हूँ एक्चुअली, मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। आज ऐसा करता हूँ, प्लान बनाता हूँ इन 20 दिन मुझे करना क्या है, क्योंकि देखो 20 दिन, आज 31 है, इसके बाद 1 फरवरी आ जाएगा, 1 से लेकर क्या 21, बीच में 22 दिन, बीच में 20 ही दिन मान लो, क्योंकि 21 फरवरी को तो मानेंगे नहीं क्योंकि उस दिन होनी है पेपर ही उस दिन। तो 20 दिन में से भी 3 दिन गए क्योंकि ये पीटीएम वगैरह स्क्रिबल डे, 3 दिन और गए। ओके, तो मेरे पास अभी 17 दिन है, 17 दिन मतलब 2 हफ्ते 4 दिन। ओके, तो इसमें मुझे फर्स्ट बुक सेकंड बुक और ओके एक एक हफ्ते में फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक हो सकती है। नहीं बट केमिस्ट्री को भी तो टाइम देना है, केमिस्ट्री को कैसे टाइम दूंगा, केमिस्ट्री के लिए सिर्फ 6 ही दिन है, शायद सिर्फ 6 ही दिन है, हाँ क्योंकि एक हफ्ते से तो कम ही है, इतना याद है मुझे, और 5 दिन नहीं थे तो 6 ही होगा, 6 दिन है। तो 6 दिन में 2 बुक, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो मुझे इन 14 दिनों में फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों देखनी पड़ेगी, और उन 3 दिनों में सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा, है ना। बोर्ड के थोड़े दिन पहले सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं एंड व्हाट, हाँ और अटेम्प्ट मारना है 80/80, आई मीन सॉरी 70/70। ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, इन सब का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा कि भाई तो मैं देख रहा हूँ आ ही रहे हैं। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप ये भी अच्छे से करना पड़ेगा, और केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस अच्छे से करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो अगर अप्रैल अटेम्प्ट में हो गया ना, तो फिर मेरा एक बहुत ही जो मोटा सा चंक है कि इस साल पूरे घिस के पढ़ाई करनी है, वो मतलब चला जाएगा, शोल्डर्स ऑफ गया ये वाला। तो अगर इस साल अप्रैल में नहीं, बट पता है 7 अप्रैल को ही तो है, मतलब सेकेंड शिफ्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही है, और क्या मैथ्स का एग्ज़ाम कब है, जिस दिन भी है उसके एग्ज़ाम के थोड़े दिन, मतलब क्या है उसके एग्ज़ाम 2 हफ्ते की छुट्टी है ना, 2 हफ्ते, 11th पूरा नहीं हो पाएगा, और अप्रैल अटेम्प्ट में ज़्यादा चंक भी आने वाला है, तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है मेरा अप्रैल अटेम्प्ट में होने वाला है। तो जो भी थोड़े बहुत चांसेस थे इसी अटेम्प्ट में थे, जिसकी तो मैं लेके आ गया। ओके, तो हाँ नहीं मुझे उस पर रहना ही पड़ेगा। ओके छोड़ो, हाँ तो फिर आज से ही शुरू करते हैं ना, क्या हो गया 17 दिन क्यों देख रहा हूँ मैं देखता हूँ आज से शुरू है, एटलीस्ट डेरिवेटिव्स करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि कल का दिन में वेस्ट होना है, कल प्रैक्टिकल्स हैं। तो ओके, आज के दोनों दिन प्रैक्टिकल्स करते हैं। ओके डन। अब कितने 14 सेकंड बचे हैं, छोड़ो यहीं पे एक रिकॉर्डिंग एंड करते हैं। 3 2 1 को